जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन में आई दरार के बाद अभय सिंह चौटाला ने मीडिया के सामने बड़ा बयान दिया है। जहां पर अब खट्टर की कुर्सी गई तो वहीं पर जजपा और भाजपा का गठबंधन टूटने के बाद आईएनएलडी के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने उन तमाम लोगों से पार्टी में वापसी करने की अपील की है जो जेजेपी और आईएनएलडी के बंटवारे के वक्त आईएनएलडी छोड़कर जेजेपी में चले गए थे। आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला का भाजपा पर करारा हमला है। बोले ये गठबंधन नहीं टूटा बल्कि ये ठगबंधन टूटा है। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता और विधायक अभय चौटाला ने भाजपा जजपा के गठबंधन टूटने पर कहा है कि गठबंधन नहीं टूटा बल्कि आज ठगबंधन समाप्त हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो भाजपा 15 सीट भी पार नहीं कर पाएगी। हरियाणा में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में मुख्यमंत्री खट्टर ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी होंगे और जहां पर अभय सिंह चौटाला ने इस नए मुख्यमंत्री से भी मांग की है और कहा है कि अगर वो न्याय करेंगे तो मैं उनसे मांग करता हूं कि जो घोटाले हुए हैं, जिन जिन घोटालों को उन्होंने सरकार के समक्ष उठाया है, उन घोटालों के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें। साथ ही उन्होंने कहा कि चाहे उसमें कोई नेता हो या फिर कोई अधिकारी हो, उन तमाम लोगों पर नए जो मुख्यमंत्री हैं वो कार्रवाई करें। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं लंबे समय से कहता आ रहा था कि ये कोई अलायंस गठबंधन नहीं बल्कि ठगों का बनाया गया एक ठगबंधन है। जहां पर उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने कहा कि मैं लंबे समय से कहता आ रहा था कि ये कोई गठबंधन नहीं बल्कि ये ठगों का ठगबंधन है जो कि शर्तों के आधार पर हुआ है। साथ ही अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि अब पैसों के बंटवारे का खेल को लेकर इनके बीच में झगड़ा हुआ है, जो कि 500 करोड़ की ऐसी कुछ डील थी जो बांट नहीं हो सका जब बंटाधार, तब बीजेपी ने जेजेपी को दरकिनार कर दिया। अब ऐसे में उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है कि जब इनेलो और जजपा दो पार्टियों में विभाजित हुई तो उस वक्त कई लोग थे जो आईएनएलडी को छोड़कर जेजेपी में चले गए। साथ ही उन्होंने उन तमाम लोगों से घर वापसी की अपील कर दी है। उन्होंने कहा कि अब जेजेपी जीरो हो जाएगी, यानी कि अभय सिंह चौटाला ने अपने डिप्टी सीएम भतीजे दुष्यंत चौटाला पर करारा तंज कसते हुए कहा है कि अब ये पार्टी नहीं बल्कि ये पार्टी जीरो पर हो गई। उन्होंने मीडिया से ये भी बताया बातचीत में कि जो पार्टी 17% वोट के साथ अपनी सफाई देती थी अब उसका 0.7% का वोट बैंक रह जाएगा और ये 10 सीटों में से जो उनके विधायक है वो भी इनको छोड़कर चले जाएंगे और अब पार्टी का जो अंत है वो आ चुका है। तो अभय सिंह चौटाला बेहद काफ़ी खुश दिखाई दिए हैं चूँकि लगातार आईएनएलडी के निशाने पर दुष्यंत चौटाला थे। और वहीं पर सबसे बड़ी अपडेट है कि निशान सिंह प्रदेशाध्यक्ष जेजेपी, उन्होंने बयान दिया है कि जो आगे की हमारी रैली होगी सब कुछ वहीं पर बताया जाएगा कि पार्टी की अगली रैली में जो रणनीति रूपरेखा है वो तय की जाएगी। उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है, लेकिन अभय सिंह चौटाला ने मीडिया के साथ बातचीत में ये एक करारा जवाब दिया है। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता और विधायक अभय चौटाला ने भाजपा जजपा गठबंधन टूटने पर कहा है कि गठबंधन ही टूटा बल्कि आज ठगबंधन समाप्त हो गया है। अब नई सरकार में मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल जाएगा। पहले सीएम खट्टर के नामों को लेकर चर्चा थी और लेकिन विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लग गई है। तो ये एक बड़ी खबर हम हरियाणा प्रदेश की आपको बता रहे हैं, जहां पर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने जो कि जजपा को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि ये एक ठगबंधन था जो कि पैसे को लेकर था और अब भाजपा ने जो कि जेजेपी को खुड्डे लाइन लगा दिया है। तो अब सबसे अहम सवाल है, अब क्या जेजेपी पार्टी अपने तमाम विधायकों को एकजुट रख पाएगी, क्योंकि खबर है कि 5 विधायक भाजपा का साथ देंगे। ऐसे में अब सबसे बड़ी चुनौती दुष्यंत चौटाला के सामने है, आखिर वो कैसे अपनी पार्टी को एकजुट रख पाएंगे। और हरियाणा के नए जो सीएम हैं वो अब नायब सिंह सैनी होंगे, चूँकि आज ही विधायक दल की बैठक में उन्हें जो नेता चुन लिया गया है। 54 साल की आयु के नायब सिंह सैनी ने राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश कर दिया है। हरियाणा में 10 साल से सीएम उन्हें लेकर एंटी इनकम्बेंसी का डर था। खट्टर के रिप्लेस करने के सबसे 3 बड़े कारण हैं। सांसद विजेंद्र सिंह के बीजेपी छोड़ने के बाद जाटों के कांग्रेस में जाने का खतरा। शिवराज चौहान की तरह नरेंद्र मोदी उन्हें भी केंद्र में ले जाने के इच्छुक हैं।
तो ये हरियाणा से निकलकर आ रही सबसे बड़ी खबर है। गठबंधन टूटा है, भाजपा के पास बहुमत है। हरियाणा निवास में भाजपा विधायकों का जो मंथन है वो हो रहा है। सैनी के साथ डिप्टी सीएम मंत्रियों के नामों को लेकर चर्चा हो रही है और विधायकों का काफिला शपथ ग्रहण के लिए राजभवन अब रवाना होगा और वहां पर तमाम जो तैयारियां हैं राजभवन में वो चल रही। न्योता मीडिया को भेज दिया गया है और पूर्व सीएम हुड्डा बोले हैं कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगे। नए सीएम मंत्रियों के शपथ ग्रहण को लेकर राजभवन में तैयारियां हो गई हैं और अब दुष्यंत चौटाला ने भी अपनी सिक्योरिटी वापस लौटा दी है। भाजपा के गठबंधन तोड़कर पूरी सरकार के इस्तीफे के बाद जजपा से डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला ने सिक्योरिटी लौटा दी है। उन्होंने सरकारी गाड़ी भी छोड़ दी है। इसके अलावा जजपा के मंत्री अनूप धानक ने भी सरकारी गाड़ियां लौटा दी है। कल हिसार में नई रणनीति का ऐलान करेगी जजपा। गठबंधन तोड़ने के बाद जेजेपी की दिल्ली में बुलाई आपात बैठक समाप्त हो गई है। आगे की रणनीति का कल ऐलान होगा। हिसार में जजपा की रैली होगी। फिलहाल आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में।